आज हम लोग बात करेंगे मिनी ट्रैक्टर या छोटी हल लगाने वाली मशीन के बारे में। आज हम लोग हैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल के जाग गांव में, जहां पर 5 होनहार युवकों ने गांव की बंजर जमीन पर सोना उगाने का सपना देखा है। आज हमारे साथ अर्जुन सिंह जी हैं, जो मिनी ट्रैक्टर के बारे में हमें बताएंगे। अर्जुन सिंह जी, इस मिनी ट्रैक्टर को स्टार्ट कैसे किया जाए उसके बारे में बताइए। मिनी ट्रैक्टर में सबसे पहले आपको 2 नॉब दिखेंगी। एक इंजन ऑयल नॉब है और एक पेट्रोल ऑयल नॉब है। अगर आप इनको लेफ्ट साइड को मूव करोगे तो ये ऑफ हो जाएंगी और राइट साइड को मूव करने पर ये ऑन हो जाएंगे। उसके बाद एक रेड कलर का पावर का बटन होगा, जिसे ऊपर की ओर प्रेस करने पर ये ऑफ होगा और नीचे की ओर प्रेस करने पर ऑन हो जाएगा। उसके बाद जनरेटर की तरह यहाँ पर एक लीवर मिलेगा। इस लीवर को बाहर की ओर पुल करना है और उसके बाद एक छोटी सी नॉब ऊपर है जो जनरेटर को पूरी स्पीड के साथ स्टार्ट करने के लिए मूव करनी है। उसके बाद यहाँ पर एक गियर सिस्टम है, जिसमें फर्स्ट, न्यूट्रल एंड सेकंड 2 गियर हैं। आगे के गियर में मिनी ट्रैक्टर काफी तेजी से चलेगा और सेकंड गियर में ये कंट्रोल स्पीड में रहेगा। उसके बाद राइट हैंड साइड पर आपको एक रेड कलर की नॉब दिखेगी जो एक्सीलरेटर है। इस एक्सीलरेटर को अगर आप लेफ्ट साइड को मूव करेंगे तो इसकी स्पीड कम होगी और राइट साइड को मूव करने पर स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद राइट साइड में एक्सीलरेटर के नीचे आपको एक ब्लैक कलर का लीवर दिखेगा जो वास्तव में क्लच है। इस क्लच को दबाने पर इंजन से टायर और गियर सिस्टम फ्री हो जाता है। इंजन तो चलता रहेगा लेकिन टायर रुक जाएंगे, मतलब मिनी ट्रैक्टर वहीं पर रुक जाएगा। उसके बाद लेफ्ट हैंड पर एक येलो कलर की नॉब होगी, जिस नॉब को प्रेस करने पर ब्लैक और रेड कलर का बना हुआ लीवर कंप्लीटली प्रेस हो जाएगा। ये लीवर जब तक आप दबा के रखेंगे तब तक मिनी ट्रैक्टर आगे की ओर चलता रहेगा। जैसे ही आप इसको छोड़ देते हैं, मान लीजिए आप नीचे गिर जाते हैं, तो मशीन तो स्टार्ट रहेगी, इंजन तो स्टार्ट रहेगा, लेकिन मिनी ट्रैक्टर वहीं पर रुक जाएगा, खड़ा हो जाएगा। गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, हो पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी इस पर 2 कैप आपको दिख रही हैं। एक गियर ऑयल कैप है और दूसरी वाली इंजन ऑयल के लिए कैप बनी हुई है। तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां, गीत सुनाए मीठे मीठे। उसके बाद आगे की ओर आपको एक लीवर दिखेगा जो फ्रंट का एक स्टैंड है। मान लीजिए आप ट्रैक्टर को वहीं पे रोकना चाहते हैं और उसको खड़ा रखना चाहते हैं, तो फ्रंट वाला स्टैंड आप खोल दीजिए। इसमें 2 लीटर पेट्रोल का एक टैंक बना हुआ है। अगर आप
पीछे की ओर खींचना चाहते हैं मिनी ट्रैक्टर को, तो आपको न्यूट्रल में गियर करना होगा। उसके बाद क्लच को दबाकर उसको पीछे की ओर खींचना होगा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। उसके बाद राइट हैंड साइड पर आपको एक ब्लैक कलर का स्टैंड दिखेगा। राइट हैंड साइड पर आपको ब्लैक कलर का लीवर दिखेगा, जिसको घुमाने पर आप मिनी ट्रैक्टर की हाइट को बढ़ा सकते हैं और अपनी हाइट के हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको बैक साइड में एक एल शेप का एक स्टैंड दिख रहा होगा, जिस पर कुछ छेद हैं और इन छेदों पर आप एक पेंच फंसाकर ट्रैक्टर की हाइट कम ज़्यादा कर सकते हैं। वास्तव में कितनी गहराई तक ट्रैक्टर जुताई करेगा उसको निर्धारित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी हाइट ज़्यादा रखेंगे तो ट्रैक्टर ज़्यादा गहराई में जाके खुदाई करेगा। आप जितना जोर लगाएंगे उतना गहराई तक वो खुदाई करता रहेगा। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। इसके आगे एक प्रोटेक्टिंग गार्ड लगा हुआ है। मान लीजिए मिनी ट्रैक्टर कभी दीवार से ठुक जाता है, कभी पत्थर से ठुक जाता है, तो ये प्रोटेक्टिंग गार्ड डैमेज हो जाएगा और पूरी मशीन को बचा लेगा। इसमें राइट साइड पर एक छोटा सा बॉक्स आपको दिखेगा, जिसमें ग्रीस ऑयल आप डालते हैं ताकि मशीनरी प्रॉपरली तरीके से काम करती है। हमारे साथ पूरा सारा सिस्टम और है ये इसमें। जो ये नीचे की ब्लेड्स है, इसके अलावा कोई और ब्लेड्स भी आती है? हाँ, इसमें और ब्लेड्स भी हैं, लेकिन ब्लेड तो इसी मॉडल में आएंगे। अच्छा। लेकिन मतलब हल्के वाली ये जो है जब हम फर्स्ट खेत में जाते हैं ना, हाँ। मतलब घर में तो हम बोलते हैं कि बाण बोलते हैं कि बुवाई हो रही है, जी। तो उसके लिए ये है। लेकिन अगर बुवाई होगी तो उसके लिए फिर दूसरे है, ठीक है। ये है उसमें। अच्छा। ये जो अभी लगे हुए हैं ब्लेड किस चीज के लिए है? ये बुवाई के लिए है ये बुआई के लिए। हाँ। अगर हमें पीछे करना है ट्रैक्टर को तो कौन सा, ये वाला आगे होना चाहिए कि पीछे होना ये चाहिए? न्यूट्रल पे होना चाहिए उस समय, ये न्यूट्रल पे होना अच्छा, चाहिए। तो हाथ से ही खींचना पड़ेगा अपने? ये बैक है, ये समझ लो न्यूट्रल पे हो गया ना। हाँ। और मैंने इसको साथ में ये वाला गियर लिया इसका। अच्छा। ये पीछे को अपने आप मतलब हाथ से खींचना पड़ेगा, अपने आप हाँ। नहीं आएगा? नहीं, आपने आप तो नहीं आएगा, मतलब यूं करना पड़ेगा ना, मतलब बैक पीछे। गियर का सिस्टम नहीं, आपको खींचना पड़ेगा और पीछे की तरफ आ जाएगा। हाँ, पीछे की तरफ आ जाता है। और थोड़ा एक और चीज बता दीजिए, तेल कितना आता है इसके अंदर? तेल इसमें जो है 2 लीटर आता है। 2 लीटर। अच्छा, पेट्रोल आता है कि डीजल आता है? इसमें पेट्रोल पड़ता है। पेट्रोल पड़ता है। हाँ जी। और कितना लगभग खेत जुत जाएगा अगर हम लोग इसमें 2 लीटर पेट्रोल डालते अब ये चीज है कि जैसे अगर जो खेत अभी ये चालू है, अच्छा। अगर इसमें 2 लीटर में कम से कम अपने 10-12 खेत कर दूंगा। अच्छा। लेकिन अगर ऐसी जमीन है तो इसमें कभी कभी एक खेत में 2 लीटर भी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसको टप बार बार करना पड़ता है डिपेंड ना। करता है, अगर हाँ, चालू खेत है तो हाँ, 10-12 खेत हो हाँ, जाएंगे, हाँ। और जो बंजर जमीन है उस पे इस तरीके से। हाँ, ये चीज होता है इसमें। ठीक है। तो आपका नाम बता दीजिए और कहाँ से आप वो बता दीजिए, 2 चीजें। मेरा नाम अर्जुन गुसाई है हाँ। और मैं ग्राम जाग से ठीक है। बिलोंग करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पता नहीं ये गियर वाली है, तो अभी तो मतलब मेरे जब से मैं लाया इसको हाँ जी। हो गया लगभग 2 साल हो गए। अच्छा। मैंने अभी तक नहीं डाला, ठीक अभी है। भी पड़ा है इसमें। जी। लेकिन जिस दिन खत्म ये मतलब जितनी भी ये मिट्टी होती है ना, हाँ जी। ये उसको मतलब कवर कर लेता है। जी। ये चीज है। अच्छा, कितना वजन? इसका मेरे हिसाब से 70-80 होगा इसका वजन। 70-80 किलो वजन। हाँ, ये चीजें हैं अच्छा, मुझे इसमें। यहाँ पे एक आगे और ये चीज दिख रही है कि ये क्या चीज है? ये वाले जो लीवर दिख रहा है, ये वाला? ये चीज ये स्टैंड है, ये स्टैंड है ना। अच्छा। अगर आगे खराब हो गया तो आप क्या है इसको उठाना चाहते तो ये ऊपर टिक जाएगा ना, ठीक है, ये यूं टिक जाए, नीचे नहीं होगा। अच्छा। इसमें ये चीज है कि ये पूरा उल्टा नहीं होना चाहिए। अच्छा। अगर ये उल्टा हो गया तो इसके मतलब जो है ये फिर मतलब Damage जिसमें हो जाएगा हाँ इसमें। खराबी आ जाएगी इसमें। ठीक है। तो इसमें उल्टा नहीं होना चाहिए। और सब जो मेन प्रॉब्लम देखी मैंने इसमें, इसको ले जाने में दिक्कत प्रॉब्लम है मतलब इसमें। अगर सीधी रोड होगी तो टायर है इस पे, टायर से एकदम से चल जाएगा? हाँ, कहीं भी चाहे चढ़ाई हो, चढ़ाई पे कोई दिक्कत नहीं ओके, है। ओके। चाहे आपके ऐसी चढ़ाई है ना, हाथ से पकड़ो, बाकी हाँ, बाकी आपने स्टार्ट किया हाथ से पकड़ो और सीधा निकल जाएगा मतलब बाइक ऊपर। की तरह काम कर लेगा। हाँ, बाइक की तरह काम कर ले जाइए। बहुत अच्छी चीज है। हाँ जी। इसमें एक तो क्या है कि आजकल जो आ रहे हैं वो प्लास्टिक बॉडी में आ रहे हैं, हाँ जी। लेकिन प्लास्टिक बॉडी में कई बार क्या डैमेज हो रही है। दो लोग होंगे तो उठा के लेके जा सकते हैं। 2 भी मतलब बहुत टफ है, यहाँ पे 4 लोग चाहिए इसके लिए। अच्छा। क्योंकि हम तो 2-3 तो ले, क्योंकि एक आदमी चक्का उठाएगा, ठीक है, फिर इस पर टायर लगे
और जैसे अगर जैसे ये रोड है, सड़क दिखाई दे रही है, हाँ, हाँ। हम वहीं से लाए इसको, ओके ओके तो हम तो इसको चला के लाए यहाँ तक। ठीक है ठीक है। अब लेकिन अब जैसे यहाँ टप करना है तो यहाँ से उठाना पड़ेगा, यहाँ से फिर ऊपर से पकड़ना पड़ेगा इसको। ये चीज ये फंसा हमने इसको, तब लाए हम 4 बंदे। ठीक है, लेकिन ठीक 2 है। दिन में ला पाए इसको। ठीक है ठीक है। भाई इसका वजन ही है सबसे। और एक और चीज जो दंदादा बोलते हैं ना, जो हमारे यहाँ पे जो करते हैं, वो कैसे वो हाँ, भाई साहब ये प्रॉब्लम तो हो रही है, लेकिन मतलब इसमें अगर आप कोई जुगाड़ कर सकते हो ना, ये वो पीछे वाला हाँ portion है इसका, बिल्कुल बिल्कुल ये पीछे वाला पोर्शन। हाँ। लेकिन हमने प्रयास तो किया, लेकिन जो इसके आगे टायर क्या है वो फसल को नुकसान कर दे रहे हैं। बस मैं वही सोच रहा था। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। वो मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं हो पा रहा। नहीं हो पाएगा उससे। हाँ, क्योंकि अगर हम हाँ, चाहे टायर से ले जाओ, तो अगर मैं टायर से गया तो ये चीज यूं ये हो टूट जाएगी जाएगी, बिल्कुल 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 ये सिस्टम है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दोनों तो हम ही कर दे कि गाँव में क्या एक बल्द मांगे लें तो फिर दोनों। हाँ जी हाँ जी। थोड़ा सा ये बता दीजिए कि जो धान के खेत होते हैं, जैसे धान की जो रोपाई हम लोग करते हैं, स्यारे जिन्हें कहते हैं, तो क्या स्यारों में हल लगाना इससे पॉसिबल है? हाल तो लेकिन उसमें टप है, क्योंकि इसके लिए अगर जितना सूखा होगा उस लगाने में ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके, ओके। लेकिन अगर जमीन थोड़ा होगी ना, हाँ, तो मिट्टी इसी के साथ क्या हो रही है, ठीक है। चिपक ले रहे हैं। और जो ये टायर जो ये इसके जो ये काटने मिट्टी को काटने वाले हैं ना, अच्छा अच्छा। इसमें जो मिट्टी फंस रही है। बताओ कि आप लोगों ने क्या कर दिया, इसमें भी नया मेथड आ गया हाँ। कि जैसे सेरा होता सट्टी होता हाँ, हाँ। कि मैंने 2 हाँ और उसके 2 खेतों में हो गया। हाँ। तो उसके बाद क्या कर रहे हैं कि हम सट्टी को क्या करते हैं, जब निराई गुड़ाई करते हैं उसको लिया हमने हाँ, हाँ। और दूसरे खेत में लगाना शुरू कर दिया। ठीक है। फिर पानी डाल दे तो जो है कि धान की उगाई हो जाती है। हाँ। तो उस कोदो में भी लोग यही कर रहे हैं, झंगोरा कोदा कि 1-2 खेतों हमने पूरा कर दे। ठीक है। और फिर भी इस जो है बुआई की और उसके बाद वो निकाला। और जैसे निराई गुड़ाई तो करना, उसमें बेनिफिट क्या है कि आपने गुड़ाई भी करनी थी, कोदो की गुड़ाई करनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद गुड़ाई करने की जो नहीं, आपने उसी तरह धान की तरह रुपाई की उसकी, बस। और वो बहुत अच्छा हो जा रहा है। मतलब बहुत गाँव में ऐसा हो गया। हाँ जी हाँ जी। लोग मतलब नई टेक्निक, मतलब कुछ लोग अपना दिमाग में लगा रहे हैं कि इस तरह मतलब कि किस तरह इसमें मतलब ये वो जुगाड़ किया, एक जुगाड़ सिस्टम हो गया ये। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इतना टफ ले जाने की दिक्कत है इसमें भाई, जो मेरे को सबसे मेन प्रॉब्लम लगी इसमें, अच्छा अच्छा। इसको ले जाने में। ले जाने की प्रॉब्लम। हाँ, अब तो मतलब मेरे हिसाब से तो अगर कोई करता है तो बेनिफिट तो है। अगर आप गांव में जो है एक दिन में आप चाहो तो मतलब मैं मेरे जो है खेत हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक दिन जाता हूँ बुआई करते, फिर दूसरे दिन बुताई करके वापस आ जाता हूँ। तो इसमें तो अगर 3-4 लोग होंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। और बंजर खेत है उसके लिए तो मतलब आप बोलो कि ये जो खेत है इसमें बैल कभी नहीं कर सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब चाहे आप बारिश का वेट करो, हाँ, चाहे कुछ भी करो, लेकिन बैल की बस की नहीं है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने इसे यूज कर दिया तो बिल्कुल कि अब मतलब जब लोगों ने पहले तो लोगों ने इसकी बिल्कुल नेगेटिव बहुत ज्यादा कि इससे जो बुआ रही नहीं हो पा रहा है, ये हो रहा है। जब मैंने इसका उपयोग तो लोग अब मेरे पास आते हैं कि हमारे वहाँ पे बंजर खेत है, इससे कर दो। मैं बोलता कि नहीं है उसका बस का। आप लोगों ने इसका नेगेटिव, आप जब पॉजिटिव आ गया तो बहुत सारे लोगों को पता लग गया इसके बारे में। तो मैंने तो 3-4 साल में जो खेत है मेरे, तो मैं इसी से काम करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ये सिस्टम है इसमें। अच्छा, तो इससे पता लग जाएगा। आप मतलब कई बार तो जब मैं इसमें स्टार्ट लाया इसको नहीं, हाँ 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 हाँ। तो लोगों ने बोला कि यार ये तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ये होगा। हाँ जी हाँ जी। तो मैंने कहा नहीं होगा, मैंने कहा मैं इसी से करूंगा। बिल्कुल, मैंने 3-4 बार अपने जो खेत है इसी से मतलब बुआई ठीक है ठीक है। सारी इसी से की मैंने। ठीक है ठीक है। इसका थोड़ा सा मुझे ये बता दो कि इसका जो लागत है ना, टोटल लागत कितने का आएगा? इसमें उस समय सब्सिडी थी इसमें ना। हाँ जी। तो इसमें मतलब गवर्नमेंट की तरफ से इसमें जो है अगर आप 8 लाख का सामान लेते हो, ठीक है, तो इसमें जो है 80,000 भरने पड़ते हैं। ठीक है, अगर आप 4 लाख को लोगे तो आपको 40,000 के लगभग भरनी पड़ेगी इसमें। ठीक है। तो ये बेनिफिट था इसमें। तो आप जितना भी सामान चाहे, तो आप इसे चक्की हो गया। 4 लाख दे के 8 लाख वाला दिया? हमने जो है 4 लाख वाला लिया। 4 लाख वाला लिया। हाँ। उसमें आपने कितना रुपए जमा करवाया? 40,000। 40,000 रुपए आपने जमा करा। बाकी 4 लाख का गवर्नमेंट ने आपको सामान दिया। हाँ, गवर्नमेंट। उसमें क्या क्या लिया आपने फिर? हमने तो 2 तो ये ट्रैक्टर लिए हमने। हाँ। और एक हमने जो चक्की ली आटे की। ठीक है। दूसरा हमने कुटाई की ली, सट्टी वाली। ठीक है। और एक हमने गेहूं की, जो घर में बोलते कि हम दही कर रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, वो वाली भी लिया हमने। ठीक है। और बाकी ये घास काटने वाली मशीन हो गई। ठीक है। और प्लस हमारे पास जो है कि ये गड्ढे खोदने वाली मशीन हो गई। ठीक है। और पेड़ों के काटने वाली मशीन हो गई। ठीक है। ये चीजें ली हमने। मिलेगा, लेकिन वो आप सब घास नहीं साहब वे में ट्रैक्टर आ जाते कोटिया पर जागुन लगे, वो कम से कम जो है एक ट्रैक्टर से आप छोटे ट्रैक्टर से कम आधी खेती एक दिन में जोत देंगे तुम। अभी जितने नए बच्चे तुम उसको ले लो, यहाँ कृषि विभाग से संपर्क करना, और मैं तुमको लोन को 4-6 मोट ठेक लाता जी। कॉस्टिंग बता दीजिए उसका। कॉस्टिंग बता दीजिएगा थोड़ा सा। 80,000 का है। कॉस्टिंग कीमत बता दो। 80,000 का है और 16-17,000 का ही। आप देखो भाई, 80,000 का ट्रैक्टर 80,000 का तुमको 16,000 में मिल जाएगा। तो 16,000 में तुम हॉल चापट लगाते हो, तुम्हारे 10,000 से कम नहीं, तो तमाम हॉल नाड़ नहीं छोड़ो, वो भी बहुत महंगे जाते हैं।
लेकिन बोल दे अब कहते मैं 50,000 बोल दे कम नहीं कोई अब आप सर्विस ड्राइवर कहते नहीं भाई 50 पे चले बोले आज दो आदमी अरे आज में तो आज दो आदमी क्या हो तो दो आदमी ठेके ले लो ना अरे हो जाता 2 आदमी मिलेगा हो जाएगा